शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने डीईओ से लेकर डीपीओ पीओ को किया प्रतिनियुक्त। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार स्कूलों की व्यवस्था सुधारने में जुटे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा सेवा के 3 अधिकारी को दरभंगा जिले में भेजा गया। अस्थायी पदस्थापन होने तक दरभंगा में जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ और पीओ को प्रतिनियुक्त किया गया। बिहार शिक्षा सेवा के 3 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा पुस्तक विमोचन को लेकर राजधानी में लगाए गए बैनर पोस्टर। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में मंगलकाल चल रहा है। आरोग्य पथ पर बिहार आगे बढ़ रहा है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ऐसा मानना है। हेल्थ मिनिस्टर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मंगलकाल पर पुस्तक की रचना की है। अब उस पुस्तक का विमोचन होना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मंगलकाल पर रचित पुस्तक के विमोचन को लेकर स्वास्थ्य कृषि मंत्री की तरफ से राजधानी में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था का मंगलकाल चल रहा है या अमंगल काल, इसके लिए हाल ही में विधानमंडल में पेश कैग की रिपोर्ट को देखना होगा। लिट्टी के लिए लालू ने रुकवाया काफिला, समर्थक को फोन कर लिट्टी और हरी मिर्च मंगवाया। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक प्राइवेट नर्सिंग होम का उद्घाटन करने वैशाली पहुंचे थे। गुरुवार को महुआ में उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वैशाली में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब लालू प्रसाद यादव विशेष रथ से पटना जा रहे थे, तभी राजद नेता केदार प्रसाद यादव उनके काफिले के इंतजार में रामसीस चौक के पास लिट्टी और हरी मिर्च लेकर खड़े थे। लिट्टी के लिए उन्होंने लालू के रथ को रुकवा दिया। आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव ने अपने हाथों से रथ में लिट्टी दिया, जिसके बाद लालू का रथ वहां से पटना के लिए रवाना हुआ। एग्जाम खत्म होने से पहले एग्जाम सेंटर से क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट लेकर बाहर निकले स्टूडेंट। बिहार में आयोजित 70वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर परीक्षाओं में हंगामा कर दिया। पटना के बाबू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। प्रश्न पत्र वायरल का आरोप लगाकर परीक्षार्थी हंगामा कर रहे थे। यह हंगामा बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा के दौरान हुआ। परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट लेकर बाहर आ गए और फिर जमकर हंगामा किया। जेडीयू नेता के बेटे से लाखों की रंगदारी मांगी, पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। बिहार के अंदर अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि अब अपराधी सत्तारूढ़ दल के नेता के बेटे को भी धमकी दे रहे हैं। इनसे रंगदारी मांगकर जान से मारने की धमकी दे दी। यह मामला सहरसा का है। बदमाशों ने जेडीयू नेता घनश्याम चौधरी के कारोबारी बेटे शुभम कुमार से 25 लाख की रंगदारी मांगी। यही नहीं, पैसा नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पटना में शंकरा नेत्रालय के लिए हुआ करार। सीएम नीतीश कुमार ने एमओयू साइन किया। पटना में शंकर नेत्रालय खोलने को लेकर शुक्रवार को एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और शंकर आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर के बीच समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर हुआ। अब पटना के कंकड़बाग क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय नेत्र अस्पताल के रूप में शंकरा नेत्रालय बनने का रास्ता साफ हो गया। एसीएस एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल से खुली शिक्षा स्वास्थ्य की पोल। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के नए फरमान से सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। एसीएस एस सिद्धार्थ जब खुद प्रतिदिन राज्य के 10 स्कूलों में शिक्षकों के से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इसके बाद अब दूसरे दिन वह सुबह टीचर को कॉल कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने आज कटिहार जिले के नावकोटी के स्कूल में वीडियो कॉल किया और वहां की व्यवस्था देख एस सिद्धार्थ भी दंग रह गए। यहाँ बच्चे को क्लासरूम में नहीं बल्कि बाहर मैदान में दरी पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा था। डीजीपी ने जारी किया आदेश, लाइसेंसी हथियार रखने वाले सावधान। बिहार के शादी विवाह में हथियार चमकाने वाले पर बिहार पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। मांगलिक समारोह में हथियार चमकाना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। डीजीपी ने कहा कि यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होगी। राज्य के किसी कोने में दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिहार पुलिस ने यह कदम बढ़ती दबंगई को देखते हुए उठाया है। अगर इस मामले में बाउंसर या अंगरक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उनका हथियार जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही उनका हथियार लाइसेंस भी रद्द करा दी जाएगी। न केवल अंगरक्षक बल्कि जिस व्यक्ति ने अंगरक्षक रखा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खास महल की जमीन को लेकर सरकार ने दी बड़ी राहत। बिहार सरकार खास महल की जमीन पर दस्तकों से रह के लोगों को राहत देने की योजना बना रही है। खास महल की करीब 4000 एकड़ जमीन पर ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिनके पास जमीन का मालिकाना हक से जुड़ा कागजात नहीं है। सरकार अब एक ऐसे प्रारूप तैयार कर रही है जिसके तहत 50 या 100 साल से इन जमीनों पर रह रहे लोगों एक निश्चित राशि जमा कर कागजात के साथ मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे लोगों को राहत दी जाएगी जिन्होंने लंबे समय तक यहां घर बनाकर जीवन बिताया है, लेकिन अवैध कब्जा करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीविका दीदियों को मिला नया टास्क। बिहार में जीविका दीदियों को नया काम मिला है जब वे पुलिस और स्कूल के बच्चों के लिए वर्दी तैयार करेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जीविका दीदियों द्वारा वर्दी बनाई जाएगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने जीविका दीदियों के बैग ब्लास्टर और लेदर ब्लास्टर का निरीक्षण किया और आवासीय छात्रावास के निर्माण का निर्देश दिया। तिरहुत ब्रांड को IPO के रूप में विकसित करने की योजना है। बिहार में अब डिजिटल हो गया पैक्स का हिसाब किताब, डेटा रखेगा सॉफ्टवेयर। प्राथमिक कृषि खास समितियों के कामकाज में पारदर्शिता, एकरूपता व वित्तीय अनुशासन बढ़ गया है। सभी पैक्सों को डिजिटल मोड में लाने का लक्ष्य है। इस बाबत जिले में 199 पैक्सों को डिजिटल किया गया है। अन्य 29 समितियों को तकनीकी रूप से अयोग्य पाया गया। पैक्स में कंप्यूटरीकरण होने से काम में तेजी के साथ लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। इससे पैक्सों का ऑडिट करना आसान हो गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी लवली ने बताया कि सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जोड़े जाएंगे। जो बालू घाट संचालित नहीं वहां से हुआ अवैध खनन तो नपेंगे प्रभारी। बिहार में बड़ी संख्या में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया लगातार जारी है। जिन बालू घाटों से अब तक संचालित नहीं हो पाए हैं वहां से अवैध खनन की आशंका रहती है। इसी आशंका को देखते हुए नीतीश सरकार ने ऐसे किसी भी अवैध खनन से निपटाने के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रभारियों को स्पष्ट कहा है कि यदि अवैध खनन पाया जाएगा तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग के बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश प्राथमिकता है, जिससे निपटने के लिए विभाग कई स्तर पर कार्य हो रहे हैं। लालू के बिखरते MY को साधने निकले तेजस्वी यादव। राजद नेता तेजस्वी यादव 15 दिसंबर को कार्यकर्ता संवाद यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। चौथे फेज की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान वे कोसी सीमांचल के 8 जिलों की 44 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए चौथे चरण की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम बहुल्य के क्षेत्र कभी लालू यादव को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाता था। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मुस्लिम वोट बैंक तेजी से राजद से छिटक रहा है। अब 1.5 मिनट में पहुंचेगी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। अग्निशमन विभाग का हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम तैयार। बिहार में अब कहीं भी किसी भी जगह आग लगेगी तो महज 1.5 मिनट में अग्निशमन की गाड़ी पहुंच जाएगी। इसके लिए बिहार अग्निशमन विभाग ने हाईटेक अपग्रेड कमांड कंट्रोल रूम बनाया है, जो जल्द ही फंक्शनल कर दिया जाएगा। कंट्रोल रूम में लगभग 11 कर्मी तैनात रहेंगे। निगरानी राज्य अग्निशमन पदाधिकारी IPS राकेश कुमार करेंगे। हमने 2019 में डाली नींव, अब उस पर खड़ी होगी बिल्डिंग, विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। विधानसभा में गुरुवार को सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां एक ओर भाजपा को निशाने पर लिया, वहीं सरकार की भावी योजनाओं को रेखांकित किया। संक्षिप्त संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत लंबी लकीर खींची है। हमारी सरकार प्रोजेक्ट भवन से नहीं गांव देहात से चलेगी। भाजपा ने झारखंड को दलदल में धकेला है।
हमें सत्ता से हटाने के लिए सारे हथकड़े अपनाए गए। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 2019 में रखी गई नींव पर अब बिल्डिंग बनने की बारी है। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में राज्य के विकास की मजबूत नींव रखी गई थी और अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में अवसर दिखाई देगी। सीएम बनने के बाद पहली बार हेमंत सोरेन करेंगे बाबा बौद्धनाथ और बासुकीनाथ के दर्शन। सीएम हेमंत सोरेन 2 दिनों से संताल दौरे पर रांची से रवाना होने वाले हैं। हेमंत लगातार दूसरी बार सीएम बनने के लिए पहली बार बाबा बौद्धनाथ और बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करेंगे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ गांडेय विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन पहली बार देवघर बाबा धाम आएंगे। विधानसभा में झामुमो एमएलए हेमलाल मुर्ग की अश्लील टिप्पणी, महिला विधायक भड़की। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को विधानसभा सत्र को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि बजट प्रस्ताव के समर्थन में झामुमो विधायक हेमलाल की एक अश्लील टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने हेमलाल की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। नीरा यादव ने कहा कि सदन में 12 महिला सदस्य हैं, सभी स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमलाल इस पर माफी मांगे। इस पर स्पीकर ने कहा कि कभी कभी बोलते समय स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। भाजपा विधायक का नेता चुनने में देरी, फरवरी तक प्रदेश अध्यक्ष के बाद होगा फैसला। झारखंड में बीजेपी विधायक दल को नए नेता के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। विधानसभा के पहले सत्र में पार्टी बिना नेता का चयन किए गई है। अब 22 जनवरी से भाजपा का सदस्यता अभियान चलना है। इसमें प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक के चुनाव होंगे। फरवरी तक इस प्रक्रिया के पूरे होने की संभावना है। इसके बाद भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष के लिए नया नाम आने के बाद ही भाजपा विधायक दल का नेता घोषित किए जाने की संभावना है। दोनों ही पद पर नाम तय करते समय भाजपा सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखेगी। झामुमो का सुझाव, इंडिया गठबंधन की कमान अनुभवी नेता को सौंपे। भाजपा विरोधी इंडिया के नेतृत्व को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच झारखंड में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि परिपक्व और अनुभवी नेता को गठबंधन की कमान दी जाए। नेतृत्व को लेकर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बात नहीं हो। झामुमो महासचिव सुप्रीमो भ्रष्टाचार के मुताबिक इंडिया के सारे घटक दल बैठक इस मामले को लेकर उचित प्लेटफॉर्म पर बात करें। झामुमो का यह रुख ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर इंडिया के घटक दलों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। अब 5 नहीं 7 किलो मिलेगा राशन, 2 किलो दाल भी। गुरुवार झारखंड में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड को लोगों के लिए कई तरह के ऐलान किए। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के गरीबों के लिए 5 की जगह 7 किलो राशन और 2 किलो दाल का ऐलान किया। इसके अलावा गंगवार ने किसानों और मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को हर माह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के माध्यम भोजन में सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.